दोस्तों, मैं शिवाकांत तिवारी, मोटिवेशनल काउंसलर, कल्याणम डी एडिक्शन सेंटर कानपुर। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ वो मुद्दा बहुत ही मार्मिक है और उस मुद्दे पर बात करना आज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके कारण बहुत से लोग एडिक्शन में जाते हैं। दोस्तों, मैं उन गार्जियन से अपील करना चाहता हूँ जो छोटी छोटी बातों पर बच्चों को जो है उनको डांटते रहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए उनको ये कहते हैं, अरे तुम नहीं कर पाओगे, उसमें रिस्क है, वहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसे कोई ऐसे तमाम काम नहीं करने देते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा जो है जरा सा भी उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई रिस्क या कहीं ना कहीं कोई खतरा उनको महसूस होता है। दोस्तों, व्यक्ति जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनको हर एक कामों में आप उनको जो है बिल्कुल कंफर्ट जोन में लेकर चलेंगे, वो जीवन में बिल्कुल कंफर्ट अपने आप को वो जोन में बनाकर चलेंगे, तो आने वाले समय में जो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आने वाले समय में बहुत सारे जो संघर्ष होंगे, उसको झेलने के लिए, उसको समझने के लिए, उससे पार पाने के लिए, निवारण के लिए उनका ब्रेन उस तरीके का डेवलप नहीं होगा। दोस्तों, बच्चों को अच्छा बुरा सही गलत का पूरी तरीके से आप उसको नॉलेज दीजिए, उसको समझाइए, बताइए। किसी भी काम को करने से पहले उसको एक बार नहीं 10 बार उसके ब्रेन को इस तरीके से तैयार करिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको समझाइए, बताइए। लेकिन वो अगर कुछ कर रहा है इतना समझाने बताने के बाद, तो उसे करने भी दीजिए, उसके हौसलों को बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले समय में संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है, मान के चलिए, जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। बिना संघर्ष के आपको किसी भी व्यक्ति को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, और संघर्ष से लड़ने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, वह कामयाब कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इसके कारण भी बहुत से लोग एडिक्शन में आ रहे हैं। जो है इंडिविजुअल काउंसलिंग में बहुत सारे पेशेंटों की प्रॉब्लम उन्होंने हमसे शेयर करी है। उन्होंने बताया है कि सर, मैं कोई भी काम करने चलता हूँ, गार्जियन को मुझ पर विश्वास नहीं होता है, कभी उन्होंने करने नहीं दिया। छोटे से छोटे कामों को जो है वो बढ़ चढ़ कर करते हैं, और उसके कारण कभी कोई भी मुझे कुछ करना पड़ता है तो एक डिसीजन लेने में एक झिझक होती है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ और मैं नहीं करता हूँ, और इस कारण आगे चलकर जब समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन की तरफ भागते हैं और एक सही जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें ऐसे मान के चलिए, जीवन में संघर्ष तो आएगा ही, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, विषम परिस्थितियों से लड़ने का गुण सीखना पड़ेगा। एक बाज भी अपने बच्चों को तब तक उसके मुंह में दाने डालता है जब तक कि वो पक्षी उड़ नहीं सकता। जिस दिन वो उड़ने की कंडीशन में बाज को समझ में आता है, उसी दिन उसको उसके हाल पे उसको एक पहाड़ी से हल्के से धक्का देती है और गिरता गिरता वो उड़ना सीख लेता है। तो कहीं ना कहीं, और जब उड़ना सीख लेता है तो उसको बाज को ये नहीं सोचना पड़ता है कि हमारे इस बच्चे के मुंह में जो है निवाला गया कि नहीं, क्योंकि वो जान लेता है कि वो बच्चा इस लायक बन गया है कि कहीं भी उड़े, धरती पर आकर वो अपने जो है भूख का प्रबंध कर लेगा। वो अपनी भूख को जो है बुझाने के लिए इतना वो शक्तिशाली हो गया है, इतना वो लायक बन गया है कि वो अपना पेट भर सकता है। इसी तरीके से जब एक चिड़िया, एक जानवर, शेरनी भी अपने बच्चों को तब तक खिलाती है जब तक वो धावक शिकार करके खाने लायक नहीं होता। जिस दिन वो धावक शिकार करके खाने लायक हो जाता है, जंगल के किस कोने में है वो शेर, उस शेरनी को नहीं पता होता है। जब जीव जंतु भी इस पैटर्न पर, इस फार्मूले पर चल रहे हैं, तो हम इंसान अपने बच्चों को इतने कंफर्ट जोन में ना ले जाएं कि उनके ऊपर जरा से भी कोई परेशानी आए, जरा से भी कोई समस्या आए तो वो टूट जाएं और वो डिप्रेशन में चले जाएं, घबरा जाएं। इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि जीवन में संघर्ष क्यों जरूरी है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक दुकान थी जहाँ पर पत्थर का कारोबार होता था। ये लॉजिकली है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो एक व्यक्ति एक पत्थर का पटिया खरीदने गया और उसने क्या किया कि उस पत्थर से जो है वो वहाँ पर जो है पत्थर को लेके एक मूर्त बनाना चाहता था, और गया और उसको जो है उस पत्थर के पास गया। 2 तरीके के पत्थर थे और उन्होंने पत्थर कहा कि इसको मैं ऐसे छेनी हथौड़े डाल के इसको एक बढ़िया सी मूर्त बनाऊंगा। और पत्थर के अंदर से ये आवाज़ आई, नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं, जो है मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी चलेगी, मेरे ऊपर जो है चोट लगेगी, मुझे दर्द होगा, नहीं 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 नहीं, मैं ये भैया मूर्त नहीं बन सकता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं जाना। ठीक है। तो वहीं पर दूसरा पत्थर था,
उसको जब लेने लगे तो उसके अंदर से उसने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो बंदा जो है उस पत्थर की पटिया को लेकर आया और खूबसूरत सी बेहतरीन सी जो है भगवान की एक मूर्ति छेनी हथौड़ों से नक्काशी करके बेहतरीन सी भगवान की एक मूर्ति को उसने बनाने का प्रयास किया और खूबसूरत सा आकार दिया। एक समय ये हुआ, कुछ समय काल बीतता गया, तो वो उस मूर्त को एक खूबसूरत से मंदिर में जो है उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया और उसका सुबह शाम पूजा पाठ होने लगा, फूल माला प्रसाद सब चढ़ने लगा, सब कुछ बेहतर होने लगा। और कुछ दिन बाद फिर उसको ये लगा कि मंदिर जहाँ बना है वहाँ से थोड़ी, जो मंदिर है वहाँ जो जहाँ से बना है वहाँ से एक नाली गुजर रही है सामने रोड के पास से। तो उसने कहा चलिए एक पत्थर ले आते हैं, इस पर फटिया डाल देते हैं और उसको जो है इस कम से कम इसमें आराम रहेगा, लोग जाएंगे तो गिरे उड़ेंगे नहीं। और फिर उसी दुकान पर गया। दोस्तों वो जो पत्थर पहले पड़ा हुआ था, जिसने मना करने की कोशिश की, और उस पत्थर को उसने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं है, छेनी हथौड़ी नहीं चलनी है, ऐसे ही उसको लिया और जो है लेके आ गया और नाली के ऊपर उसको रख दिया। और वहाँ पर लोग अपने जूते चप्पल उतारने लगे, कोई पैर धोने लगा और उस पत्थर के पास जो है जूते चप्पल पड़े रहने लगे। और उसको जूते चप्पल रखने के बाद लोग मंदिर के अंदर जाते पैर वैर धोने के बाद, और उस पत्थर की जो शिला बनी हुई थी, जो मूर्ति बनी थी भगवान की, उसकी पूजा करते, आराधना करते। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने की बात है, सोचने की बात है कि मौका दोनों को मिला, अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली, लेकिन एक ने जरा सी प्रॉब्लम से अपने आप को पीछे कर लिया और दूसरे ने किसी संघर्ष से बिल्कुल नहीं डरी और उसको जो है उसने बिना किसी शर्त उसको स्वीकार किया। और उसको जब स्वीकार किया, छेनी हथौड़े चली और उसके कारण एक अच्छा आकार मिला और वो एक मूर्ति में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो गार्जियन अपने बेटे को बहुत कंफर्ट जोन में रखेंगे, उसको संघर्ष की ज़िंदगी नहीं जीने देंगे, उसको छोटी छोटी चीज़ों में टोकेंगे, वो कोई भी काम करने जाएगा तो उसमें उसको मना करेंगे, उसका हौसला नहीं बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इतना प्यार किस बात का, इतनी मोहब्बत किस बात की कि उसके पैरों में वो मोहब्बत बेड़ियाँ बन जाए। दोस्तों इस समाज में आप अगर संघर्ष करना नहीं जान रहे हैं तो पग पग पे आपको जो है चैलेंज मिलेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से करें कि उन्हें अच्छे बुरे की पूरी नॉलेज दें, सही क्या है गलत क्या है इसके विषय में पूरा उनको दें, लेकिन उनको निकाले तो सही, उनको समाज में निकलने तो दें, क्योंकि उसी समाज में ही उनको सरवाइव करना है। आज आप हैं कल आप नहीं रहेंगे। अगर वो फन सीख जाएंगे, वो कला सीख जाएंगे, वो उसमें महारत हो जाएंगे। जैसे मैंने कई बार कहा है कि नदी में कूदने से कोई नहीं डूबता, डूबता वो है जिसे तैरना नहीं आता, है ना। तो एक अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे, एक अच्छे योद्धा बन जाएंगे, तो अपने जीवन के रण क्षेत्र में हर युद्ध को बड़ी सहजता से लड़ेंगे और हर काम को बड़े सरलता से करेंगे। उस काम को वो एंजॉय करेंगे और डेवलप करेंगे। और जिस काम में लोग का मन लगता है, जिस काम को करने से उसका इनपुट आना चालू होता है, उसको अवार्ड या रिवार्ड के रूप में कुछ ना कुछ मिलना चालू होता है, तो हौसला बढ़ता है और आदमी प्रोग्रेसिव होता है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा एक कॉज है, बहुत बड़ा कारण है एडिक्शन में जाने का, कि बच्चों को कंफर्ट जोन में धरना और उसके बाद जब उनको संघर्ष आता है तो वो संघर्ष से लड़ने की कला जानते नहीं, फिर एडिक्शन के तमाम प्रकार के एडिक्शन मार्केट में हैं, उनका सहारा लेते हैं। यानी कि परेशानियों से मुंह मोड़ना, परेशानियों से मुंह मोड़ना उस समस्या का हल नहीं है। उस समस्या का हल है उस समस्याओं का निवारण करना, और उसके लिए ब्रेन की आवश्यकता है, बुद्धि विवेक मनी पावर मस्ट पावर माइंड पावर, 3M की आवश्यकता है, जिसके कारण कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, आप एक समय ऐसा आएगा कि समस्या को समस्या नहीं समझेंगे, वो आपके चुटकियों की बात होगी और अब सारी समस्याओं का आप अपने बलबूते पर हल निकालेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, जीवन में अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो इट मीन्स कि ईश्वर आपको बड़े रोल के लिए तैयार कर रहा है।
क्योंकि बेस्ट रोल बेस्ट जो है एक्टर को ही मिलता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत समस्याएं आ रही, विषम परिस्थितियों से गुजर कर आप बड़े हो रहे हो, तो ये मान के चलिए कि ईश्वर ने आपको एक अच्छे रोल के लिए चुना हुआ है, और उसको आप उस रोल को शिद्दत से निभाइए, ईमानदारी से निभाइए और सच्चाई के साथ में रहिए, क्योंकि सच्चाई के साथ में आप रहेंगे तो नारायणी सेना नहीं, आपके साथ नारायण होंगे। और जिसके साथ ईश्वर होता है वो कहीं ना कहीं एक कितनी भी प्रकार की परेशानियों से हो गुजरे है और उसे कामयाबी जरूर मिलती है। सत्य परेशान जरूर होगा लेकिन पराजित नहीं होगा, उस पर ईश्वर का हाथ होता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बच्चों को प्रमोट करिए, उनको करने दीजिए, गलत करेंगे या सही करेंगे या जो उसमें इम्प्लीमेंट करना होगा वो समझाइएगा। इससे धीरे धीरे उनके गिरते गिरते एक दिन चलना सीख ही जाएंगे। आपका रोल इतना है कि बच्चा कदम बढ़ाएगा तो आपको लग रहा है कि बच्चा गिर रहा, वहाँ संभाल लीजिए, लेकिन बच्चे को कदम बढ़ाने दीजिए, उसको चलने दीजिए। ज़्यादा कंफर्ट जोन में उसको मत रखिए। ये मत करिए कि कुछ मत करो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ जोड़ के रखा है, जीवन में तुमको 7 पुस्तकी मैंने व्यवस्था करके रखी है और तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, वो बच्चा अपने आप को मानसिक रूप से एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना लेगा, और उसको ये जिस दिन ये आभास हो गया मेरे पास तो इतना बहुत कुछ है, वो दिमाग को नहीं दौड़ाएगा और कुछ पाने की उसकी इच्छा जो है ख़त्म हो जाएगी, और वो टोटली आप पे डिपेंड हो जाएगा। और फिर यही आगे चल के जब आप नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जब नहीं कर पाएगा, टारगेट बहुत ज़्यादा होगा, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होंगी, और जब नहीं कर पाएगा तो इन तमाम प्रकार के एडिक्शन में वो जो है इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, बच्चों को आप समझाइए, बताइए, सलाह दीजिए, लेकिन उसको करने दीजिए, उसको एक अच्छा खिलाड़ी बनने दीजिए, एक अच्छा योद्धा बनने दीजिए। संघर्ष ही उसको जो है उसके अंदर निखार लाएगा, उसके अंदर जो है एक काबिलियत पैदा करेगा। आज के लिए इतना। मैं शिवाकांत तिवारी, नमस्कार।